अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ममता अली शाह। मैं आपके साथ आया हूँ आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इस वीडियो को पूरा देखो और इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उम्मीद है कि सब अच्छे भी होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम आज पढ़ते हैं। यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या है? द डिफरेंट एरिया ऑफ ए केमिस्ट्री फॉर स्पेशलाइजेशन आर कॉल्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। यानी मुख्तलिफ एरिया से जो केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन किया जाता है, यानी वो है स्पेशलाइजेशन मीन्स क्या है? किसी ख़ास इल्म में महारत इनफरादियत को पैदा करना। जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे साथ आता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी नमियाती केमिया। It is a branch of chemistry which deal with the study of hydrocarbon and their derivative। यानी ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। यानी डेरिवेटिव कैसे अखज़ करता। जो दूसरा डिफिनेशन हमारे साथ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड एक्सक्लूडिंग the inorganic compound such as carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen carbon hydrocarbon trioxide यानी बाइकार्बोनेट और कार्बन ट्राईऑक्साइड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है। दूसरा डिफिनेशन जो है वो ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसमें हम कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। यानी विदाउट, यानी इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल ना हो। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन ट्राईऑक्साइड है, यानी बाइकार्बोनेट जो है वो है, कार्बन ट्राईऑक्साइड है। इसको हम क्या कहते हैं? उसके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें शामिल ना हो। फॉर एग्जाम्पल द ब्रांच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, इथेन, देयर डेरिवेटिव लाइक अल्काइल हैलाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ये इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करती है मीथेन है और इथेन है और ये अल्काइल हैलाइड के बारे में हम पढ़ते हैं। वो अल्काइल हैलाइड क्या है? द जनरल फार्मूला RX where X is an हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आर पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आर पे हम यहाँ पर वो कार्बन का चेन हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स हम हेलोजन रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन क्या है? मतलब क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इसका नोमेनक्लेचर क्या है? द ऑर्गेनिक एलाइड कैन बी नेम्ड ए मोस्ट रेडली। यानी सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एटम की जगह लेने वाले एटम या ग्रुप। द सब्स्टिट्यूएंट मीन आर ए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो। इसका एग्जांपल हमारे साथ ये है हमारे साथ टोक्लोरोप्रोपेन जो हमारे साथ है, ये इस पे हम 3 कार्बन चेन वाला जो दूसरे के साथ वो है क्लोरीन अटैच होते हैं। दूसरा ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गैर नमियाती केमिया। It is a branch of chemistry which deal with the study of element and a compound of element and other than hydrocarbon and their derivative. The study a substance that do not contain the element carbon are called inorganic chemistry। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसमें हम विदाउट कार्बन यानी इसमें कार्बन शामिल ना हो, इस कंपाउंड और एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें कार्बन शामिल ना हो। इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन आर कॉल्ड। यानी एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे विदाउट कार्बन, इसमें कार्बन शामिल ना हो, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा जो हमारे साथ है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, यानी फिजिकल केमिया। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ ए प्रिंसिपल एंड लॉ अबाउट ए मैटर एंड एनर्जी आर कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। यानी ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसमें हम
ये जिसमें हम मैटर के एनर्जी उसूल और कानून के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कानून के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जो फोर्थ जो हमारे साथ आता है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी तजज़ियाती केमिया। The branch of chemistry we deal with the study of qualitative and quantitative analysis of matter are called analytical chemistry। यानी ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है, वो हिस्सा है जिसमें हम तजज़ियाती, जिसमें हम मैटर का मयारी मकदार यानी मकदारी तजज़िये के बारे में हम मुताला करते हैं, यानी इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे हमारे साथ एक एग्जांपल है एक वाटर का एग्जांपल जो हमारे साथ है, ये एज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं, और इसका क्वांटिटी ये है। क्वांटिटी में इसमें 2 एटम हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो हमारे साथ तो वाटर में प्रेजेंट है वो 11.19% प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन जो हमारे साथ प्रेजेंट है वो 88.881% प्रेजेंट है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जो फिफ्थ जो हमारे साथ आता है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल। यानी ये केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट और एनिमल के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी हम इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है, वी स्टडी अबाउट, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड रिस्पिरेशन। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो छठा जो हमारे साथ है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसमें हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ यानी सनती केमिया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ ए टेक्निक एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी जैसे हमारे एग्जांपल है सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, ग्लास है, प्लास्टिक एक्सेट्रा है। यानी जिसमें हम इंडस्ट्री में हम सामान तैयार करते हैं, वो है सीमेंट तैयार करते हैं, फर्टिलाइजेशन तैयार करते हैं, गिलास व प्लास्टिक वगैरह हम तैयार करते हैं इंडस्ट्री में। इसको हम कहते हैं, उसको हम कारखाने में ये तैयार करते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, यानी सनती केमिया हम इसको कहते हैं। जो हमारे साथ है सेवंथ जो हमारे साथ है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल एंड देयर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी माहौलियाती केमिया। माहौलियाती केमिया क्या है हमारे साथ, माहौलियाती केमिया जो है वो केमिस्ट्री का वो हिस्सा है जिसमें अहम बाहमी अमाल यानी केमिकल इन्वायरमेंट पे किया असरात है, इसमें इन्वायरमेंट पर किया असरात हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ एग्जांपल है एयर पोल्यूशन, यानी वर्ड एयर पोल्यूशन है, जो हवाई आलूदगी में उसको कहते हैं। यानी ये इन्वायरमेंट पे क्या असरात का पैदा करते हैं, ये बाहमी अमाल या केमिकल एयर पे क्या असरात पड़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ये इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उम्मीद है कि आप सब भी अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।